अगर हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है तो हमारे बाल ठीक होने चाहिए। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आजकल हम देखते हैं हर दूसरे व्यक्ति को हेयर फॉल होता है। उसकी शिकायत हर महिला को, पुरुष साथी को, यहाँ तक कि टीनेजर बच्चों को भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे एक नहीं कई जी, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा बताया, एक कारण की वजह से हेयर फॉल नहीं होता है, लेकिन कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें हेयर फॉल हो रहा है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन से ठीक हो जाएगा। लेकिन एक ही सॉल्यूशन से ठीक नहीं होता है, उसके लिए भी ध्यान देना पड़ता है। तो कई समस्या होती है, थोड़े बहुत उसके ऊपर नजर डाल रहे हैं हम लोग। बालों की समस्या के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी। आजकल जो हमारा खान पान है बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है, और खान पान बिगड़ने के कारण आज बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। और आजकल हमें खाना करना है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना होगा। और हमारी पुअर गट हेल्थ, मतलब आंत की प्रॉब्लम है तो भी बाल झड़ सकते हैं, और अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, वो वीक है, तब भी ऐसा होता है, बाल झड़ने के प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर हार्मफुल केमिकल यूज कर रहे हैं तभी भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम्स होती है। हम सोचते हैं हार्मफुल केमिकल, जी हाँ, सिर्फ ऑयल या शैम्पू में नहीं, आजकल तो हार्मफुल केमिकल बहुत सारी चीजों में है, जैसे हेयर डाई में होते हैं, और मोस्ट ऑफ लोग ये हेयर डाई यूज करते हैं, और बहुत सारे लोग कलर करवाते हैं। आज जैसे ट्रेंड चल रहा है बालों को कलर करने का, तो बहुत सारे लोग कलर करवाते हैं, और कलर करने के बाद बाल ड्राई हो जाते हैं, बहुत टूटने लगते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सबको पता है कलर के बाद बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, लेकिन फिर भी करवाते हैं। तो ये बहुत सारी वजह होती है हार्मफुल केमिकल हमारे सर के अंदर जाने के लिए, बाल के अंदर टूटने की वजह के लिए, और हार्मोन्स का अनबैलेंस होना। और ये आजकल बहुत सी महिलाओं में भी देखा गया है, हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, और इसके कारण भी ये होता है डैंड्रफ की वजह से, या फिर स्कैल्प के अंदर कोई इन्फेक्शन होने की वजह से। जैसे मैंने बताया, डैंड्रफ तो होता है, बहुत सारे लोगों को होता है डैंड्रफ, लेकिन स्किन की जैसे प्रॉब्लम होती है वैसे भी स्कैल्प में भी इन्फेक्शन होता है। बहुत से कारण होते हैं इन्फेक्शन होने के, कई ऐसी चीजें यूज करने की वजह से, या फिर कोई ऐसी केमिकल वाली चीज यूज करने की वजह से, या फिर जो आप शैम्पू कर रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं छुड़वा रहे। मतलब कि आप हेयर वॉश करते हैं तब जो शैम्पू होता है वो बाल में थोड़ा बहुत रहने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। मतलब बहुत सारी वजह हो सकती है, और सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस। मतलब आज हर किसी को देखो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, हर किसी को स्ट्रेस होता है। बहुत सारी वजह होती है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से भी बाल झड़ते हैं। जी हाँ, बाल झड़ सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है। और बहुत सारे लोगों को जो पॉल्यूशन, आज पॉल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हर बड़ी सिटियों में होता है, और उसका इलाज हम करने भी जाए तो बहुत सारा, हम बाल को कवर कितनी देर करके रख सकते हैं, थोड़ी बहुत देर, उसके बाद तो ये इफेक्ट करता है। तो इस सभी चीजों का अगर सॉल्यूशन ढूंढने जाए तो बहुत ऐसा सोचने के बाद भी ऐसा लगता है कहाँ से ऐसी केयर कर पाए हम लोग। तो इस सारी चीजों के ऊपर काम करके बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद हमारे पास ये हेयर रिवाइवल किट आ चुकी है, और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी। जो इसके अंदर सफेद वॉल की छाल है, जो नेचुरल हमारे अंदर जो बालों का एंटी डैंड्रफ, मतलब स्कैल्प को साफ करने का काम करता है, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि स्कैल्प अगर हमारा साफ होगा तभी हम इसका बहुत अच्छे से बाल ग्रोथ में मदद कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ इसके अंदर क्यूटिकल, जो मतलब कह सकते हैं हमारे बालों के अंदर जो रोम छिद्र जैसे स्किन में होते हैं, वैसे भी बाल के अंदर जो स्किन होती है वो भी साफ होनी चाहिए। उसके अंदर जो हमारे कोई केमिकल है, धूल मिट्टी है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से भी बालों को झड़ने में बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो इस सभी के लिए इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं, जो नीम है, ब्राह्मी है, विटामिन ई है, ये सारी चीजें डली है, जो स्कैल्प को स्मूथ करता है, खुजली कम करता है, और हमारे नेचुरल बालों को ग्रोथ देने में मदद करता है। हमारे जो बाल होते हैं उसके अंदर ग्रोथ बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो रेड सील, और इसके अंदर जो डला है ये हमारे बालों को नेचुरली,
नेचुरली, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी होती है केमिकल होती है तो हमें अच्छा करने की जगह नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इसके अंदर जो भी ब्राह्मी डली है, रोजमेरी डला है, ये हमारे बालों को मजबूती देता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, और इसके अंदर ट्री ट्री ऑयल भी डला है। ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे स्कैल्प को अगर कोई इन्फेक्शन लगा है तो उसे कम करने में मदद करता है। और ट्री ट्री ऑयल के बारे में तो सभी कोई जानते हैं, क्योंकि हमारे फेस वॉश में भी ट्री ट्री ऑयल डला है, तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग ये जानते हैं। तो इसके अंदर भी ये डला है, जोजोबा ऑयल भी डला है, और इसके बारे में भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बालों को स्मूथ करने के लिए, शाइन देने के लिए ये काम करता है। जो इसके अंदर डला है, बहुत सारी ऐसी चीजें डली है जो हमारे बालों को मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए अगर कहा जाए तो इसके अंदर मिल सकता है, क्योंकि हमारे रूट के अंदर पूरी की पूरी तरीके से काम करने के लिए ये मदद करता है। क्योंकि आज हम ये रिवाइवल के साथ जर्नी की शुरुआत करेंगे। ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स भी है और साइंटिफिक, दोनों चीजें इसमें डली है। ये बहुत ही कह सकते हैं लाजवाब चीज इसीलिए है क्योंकि आयुर्वेदिक का आज बहुत कोई लोग इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद को समझते हैं, उसी के साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च को भी देखते हुए दोनों तरीके के इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हैं। ब्राह्मी है, आंवला है, नीम है, अश्वगंधा है, शतावरी है, ये सारे आयुर्वेदिक चीजें हैं। और ये आयुर्वेदिक चीजों के साथ जो भी साइंटिफिक की बात करें तो रेडशिन है, इसके अंदर केराटिन है, विटामिन ई है, बायोटिन है, और ये सारी चीजें जो है साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा बनी हुई। ये दोनों प्रकार की इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हैं। जो हमारे आयुर्वेदिक है उसके अंदर अगर बात की जाए तो प्राकृतिक जड़ी बूटी है जो बाल की जड़ों को मजबूत करने का काम करता है। सबसे ज्यादा जरूरी भी यही होता है, क्योंकि बालों की अगर जड़ मजबूत होगी तो हम बाल की अगर बात करें तो ग्रोथ के लिए और बहुत ही अच्छा जरूरी होता है बाल की जड़ मजबूत होना, और जड़ों को मजबूत करने का काम ये सारी ही आयुर्वेदिक चीजें करती है। और स्कैल्प को देखभाल करने के लिए और डैंड्रफ को दूर करने के लिए और जो भी कोई समस्या है उसे दूर करने के लिए आयुर्वेदिक चीज इसके अंदर है और ये हमें मदद करती है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर वैज्ञानिक फॉर्मूला भी डाला हुआ है जो बालों को ग्रोथ करने के लिए और जो हमारी अनएक्टिव सेल्स है उसे भी एक्टिव करने के लिए मदद करता है, बालों को रिपेयर करने में। और जो हमारे बाल मतलब जो डैमेज हो चुके हैं, कई बाल लोगों के बाल दो मुहे होते हैं, टूटने लगते हैं, उसे भी ठीक करता है और तेजी से बढ़ाने के लिए मदद करता है। मतलब दो एक साथ चमत्कार, दो एक साथ मिल चुके हैं, आयुर्वेदिक भी है और साइंटिफिक है। ये दोनों चीजें मिलाकर इसे बनाया गया है और ये दोनों चीजों की वजह से हम कह सकते हैं बहुत सारा रिजल्ट आता है और बहुत सारे लोगों ने इसकी शुरुआत करी है और बहुत सारे अच्छे फीडबैक भी आने शुरू हो गए, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल डाला है ये बहुत सारी हमारे जो बालों की समस्या है उसे ठीक करता है। आजकल बहुत सारे लोग ऑयल को अवॉइड भी करते हैं, तो ऑयल को अवॉइड नहीं करना है, ऑयल को यूज करना है। और कई बार ऐसे अगर आप ऑयल नहीं करते हो तो जिस दिन आप दूसरे दिन सुबह में बाल धोने वाले हो उसके अगली रात को आप ऑयल कर सकते हो, क्योंकि ये अगर ऑयल है तो इसके अंदर बालों को पोषण देता है, स्कैल्प को स्मूथ रखने के लिए मदद करता है। और इसके अंदर जो नीम है, ट्री ट्री ऑयल है, जो हमारी बालों के अंदर कोई भी इंफेक्शन लगा है और फंगस लगा है वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए मदद करता है। इसके अंदर जो भी मतलब खराब तत्व जो हमारे स्किन के अंदर बालों के अंदर होते हैं उसको ठीक करने के लिए मदद करता है, हमारी जड़ों को मजबूत करने के लिए मदद करता है। जो हमारे बालों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मैम ऑयल करना जरूरी है और कैसे ऑयल करना है, तो हमारी उंगलियों से इसे मसाज करना है, इसे मालिश जैसे करते हैं वैसे करके लगाना है। हमारी उंगलियों से लगाएंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और रात में अगर आप करते हैं तो रात में भी ऑयल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन अगर आपको ऑयल निकालना है तो निकाल सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार ऑयलिंग करनी है। जो रोजाना लगाते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो नहीं ऑयल करते हैं उनके लिए ये जरूरी चीज है, इसे ऑयलिंग करना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें सीरम भी है
जैसे ऑयल करते हैं वैसे ही सीरम भी है, लेकिन इसके लगाने का तरीका मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, क्योंकि किसके बाद कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है ये भी जरूरी होता है हमें जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारी समस्या होती है जिसका हल ये सीरम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ऑयल कर लिया, शैम्पू कर लिया, हमें सीरम की क्या जरूरत है। लेकिन बहुत सारे हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर अगर टूट रहे हैं, बहुत सारी उलझन हो रही है, हमारे बालों के लिए अगर कोई डैमेज हुआ है, वो सारा ठीक करने का काम ये स्कैल्प को ठीक करने का सीरम काम करता है। क्योंकि हेयर को ग्रोथ बढ़ाना है तो हमारी स्कैल्प ठीक होनी चाहिए। जो हमारे बाल बहुत उलझते हैं उसे ठीक करने के लिए ये काम करता है, और हमारे बालों के स्मूथनेस को लाने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत कुछ करवाने के बाद उनके बाल ठीक होने की जगह पर बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत ऐसे हो जाते हैं जैसे फ्रीजी दिखते हैं। छूने के बाद ऐसा नहीं लगता है, उसे यूज करने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ड्राई हो गए हैं, जैसे कि छूने की इच्छा नहीं होती, ऐसे ड्राई हो जाते हैं। बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐसी होती है, लेकिन हेयर सीरम का आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी वजह से अगर आप बाल बहुत झड़ रहे हैं या फिर बहुत ड्राई हो गए, वो भी स्मूथ हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं हर किसी के बाल स्मूथ हो, किसी किसी के बहुत ज्यादा फ्रीजी भी होते हैं, तो उसे भी स्मूथनेस लाने में मदद करता है, क्योंकि हमारी स्कैल्प के ऊपर मसाज करने से ये सीरम बहुत ही अच्छे से स्कैल्प को ठीक रखने के लिए काम करता है। वैसे ही इसके अंदर शैम्पू भी है जो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। हमारी जो बालों के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल जो बच जाता है, मतलब कि जब हम ऑयल करने के बाद वॉश भी करते हैं तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। जैसे स्किन हमारी ऑयली होती है, वैसे बालों में भी बालों में से ऑयल निकालने के लिए कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जल्दी से तेल छूटता नहीं, तो इनके लिए भी ये शैम्पू बहुत ही काम का है, बहुत ही ज्यादा ये काम करता है। क्योंकि अगर डैंड्रफ है तो उसे हटाने के लिए भी मदद करता है। हमारे बालों के अंदर स्कैल्प के अंदर अगर कोई क्लीननेस नहीं है उसे क्लीन करने के लिए भी काम करता है। अगर हेयर क्यूटिकल है उसे रिपेयर करने के लिए काम करता है, और इसके अंदर विटामिन ई भी डला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग ऑयल के अंदर विटामिन ई की टेबलेट डालकर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सभी को पता है विटामिन ई है जो हमारे बालों के लिए जरूरी होता है। बहुत सारे लोग ये ऑयल इस्तेमाल करते होंगे, और हमारे मोरिंगा में भी विटामिन ई का इस्तेमाल हुआ है, मोरिंगा तेल का अंदर, तो हमें पता ही है विटामिन ई बहुत अच्छे से हमारे बालों के लिए काम करता है। लेकिन ये हमारी हेयर रिवाइवल किट है जिसके शैम्पू के अंदर भी विटामिन ई डला है, जो हमें ऑयल करने के बाद दूसरे दिन हम शैम्पू कर सकते हैं, और हफ्ते में 2 या 3 बार हम इस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे जो बाल है उसे साफ करने के लिए, हेयर वॉश करने के लिए जो शैम्पू चाहिए बेहतरीन तरीके से काम करता है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर एक जो रिवाइवल टेबलेट है ये भी है। ये हमारी जो पहले ही मैंने शुरुआत में बात करी थी, न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी होती है, जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसे ठीक करने के लिए अगर कुछ चाहिए तो हम लोग बहुत कुछ न्यूट्रिशन खा रहे हैं, फिर भी अगर बालों की बात की जाए तो इसके लिए इसकी जरूरत है। क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं हम लोग तो और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन खाते हैं, तो क्या हम ये खा सकते हैं? जी हाँ, आप लोग खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की गट हेल्थ बहुत खराब होती है, उनको भी ये यूज करना चाहिए, और स्ट्रेस इसे तो बहुत कम करना चाहिए, और इसे कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। हमारा अगर हार्मोन्स का बैलेंस नहीं है तो इसके लिए भी ये टेबलेट बहुत ही अच्छे से काम करती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेयर ग्रोथ बढ़ाना है, लेकिन क्या हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम जो कर रहे हैं वो काफी है? कोई भी एक चीज यूज करनी और पूरी किट यूज करने में इसमें बहुत फर्क होता है। क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो सारी ही चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए, सिर्फ एक चीज से काम पूरा नहीं होता है। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं हेयर के लिए बहुत सारे पोषण की जरूरत होती है, उसके ऑयल की जरूरत होती है, सीरम की जरूरत होती है, और उसी के साथ साथ टेबलेट की भी जरूरत होती है। दिन में 2 टेबलेट लेनी है, सुबह शाम 2 टाइम लेनी है। और ये टेबलेट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम टेबलेट किसको लेनी है, तो मैं पहले ही बता दूं 18 साल से जो भी बड़े लोग हैं उन सभी को टेबलेट 2 टेबलेट लेनी है, 2 सुबह और शाम टेबलेट लेनी है। और जो 13 साल से 17 या 18 साल तक के बच्चे हैं उनको सिर्फ एक टेबलेट ही लेनी है। और ये शैम्पू और किट तो हर कोई यूज करता है, लेकिन कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है कि मतलब कोई
जो कोई ऐसी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उन लोगों को अपने डॉक्टर को पूछने के बाद ही टेबलेट का यूज करना है। बाकी शैम्पू, सीरम, ये सारी चीजों का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं, क्योंकि हेयर रिवाइवल किट के साथ अगर आप ये बातों पर ध्यान देंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पहले क्या नहीं करना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा शुगर जो है, प्रोसेसिंग फूड जो मतलब बाहर का खाना जो है वो कम खाना है। हो सके तो नहीं भी खाए तो अच्छा है, लेकिन कम खाएंगे तो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और हमारी जो हेयर स्टाइल, बहुत सारी महिला हेयर स्टाइल करवाती है और कोई फंक्शंस वगैरह हो तो करती है। वैसे ही बहुत सारे लोगों को हेयर स्टाइल करने की बहुत ही ये अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा हेयर स्टाइल करवाने से बालों में बहुत सारे स्प्रे डाले जाते हैं और उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी अवॉइड करना है और स्ट्रेस से बचना है। मतलब कि जितने भी हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा सोचते हैं, वैसे लोगों को मेडिटेशन की जरूरत है। स्ट्रेस कम लेना चाहिए और पूरी नींद, क्योंकि बहुत सारे लोग आज जैसा जमाने में हम लोग काम कर रहे हैं, नींद की कमी बहुत सारे लोगों को होती है और उसकी बहुत सारी वजह भी हो सकती है, लेकिन पूरे ही 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, क्योंकि नींद की कमी की वजह से भी हेयर फॉल्ट बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात करते हैं हम लोग, क्या करना है। तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ये बहुत जरूरी है हर किसी को। हेल्थ के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। अगर आप कोई ऐसा काम करते, जैसे बहुत सारी महिलाएं मशीन के ऊपर काम करती है तो सोचती है खड़े होंगे तब पिएंगे, लेकिन पूरा 25 बरस का जश्न मनाएं, सब साथी मिल झूमे गाएं। नया सवेरा जाग उठा है, चारों ओर उमंग जगाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम। खुशियों का सैलाब उठा है, हर दिल में अरमान जगा है। कि हमें जो प्रोटीन की जरूरत है, हमारे खाने में जो भी पोषक तत्वों की जरूरत है, ये यहाँ से मिल पाए। क्योंकि आज जैसे मौसम चल रहा है, इस वजह से हम फ्रेश आंवला ले सकते हैं। और इस मौसम में जैसे खजूर बहुत आम सी चीज है, ठंडी के मौसम में खजूर खाया भी जाता है और बहुत ही ज्यादा गुणकारी कहा जाता है। सिर्फ हमारे हेयर के लिए नहीं, स्किन के लिए भी खजूर बहुत अच्छा होता है। हमारी पूरी बॉडी के लिए, खाने के लिए ठंड के मौसम में हम लोग खजूर खाते हैं। तो ये इस मौसम के लिए बहुत अच्छी चीज है, तो इसका भी आपका इस्तेमाल करना चाहिए। रोजाना 20 से 30 मिनट वॉक करनी है, फास्ट थोड़ी वॉक करनी होगी, थोड़े योग भी कर सकते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। और नींद के बारे में हमने पहले ही बात करी, 7-8 घंटे की नींद, क्योंकि आज पूरी नींद किसी की नहीं होती है। रात लेट सोते हैं और सुबह में उठने के टाइम फिर आंखें नहीं खुलती है। तो ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है। तो इससे बचने के लिए हमें पूरा ही ध्यान देना है। ये कुछ छोटी सी बातें होती है, इसके ऊपर ध्यान देना है। डेली रूटीन के साथ साथ इसकी अगर बात की जाए तो इसका 3 महीने तक हमें नियमित उपयोग करना है। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली परिणाम ये देता है और जितने लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है उन सभी को तो रिजल्ट आने भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 1 महीना हो चुका है लगभग इस किट को सबके पास आने के बाद। और इसकी बात करें तो ये सिर्फ एक ऐसी किट है जो हमारे लिए कह सकते हैं आयुर्वेदिक और साइंटिफिक दोनों ही चीजें हमारे लिए इसके अंदर है। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करती है और बहुत ज्यादा रिजल्ट आने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने ये ऑर्डर भी कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जरूर से करिएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, पहली बार जब सामने आती है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या मैम इसे हर कोई यूज कर सकता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं, इसका भी आंसर मैं जरूर देना चाहूंगी कि कई लोग ऐसे सोचते हैं मैम ये नई किट है, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। इसके अंदर कोई भी तरीके का केमिकल नहीं डला है, पहली चीज, जिसकी वजह से हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज कि कई लोग ऐसे सोचते हैं मैम ये तो नई है, किसी का रिजल्ट आए तभी यूज करेंगे। तो अभी बहुत सारी जगह पर ये फोटो वायरल हो चुका होगा कि एक रिजल्ट 45 दिनों में किसी ने लिया है और उनका फोटो बहुत सारी जगह पर आया है कि उनको थोड़े थोड़े बाल आना शुरू हो गए हैं।
और उसी के साथ साथ कई लोगों को ये क्वेश्चन होता है, मैम क्या हम लोग टेबलेट ना ले और सिर्फ ऑयल और शैम्पू यूज करें तो चलेगा? जी नहीं, ये पूरी ही किट यूज करनी है और जैसे बताया गया है उसी तरीके से यूज करनी है। कभी हम लोग आधा अधूरा अगर सुन लेते हैं, आधा अधूरा अगर कोई प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हम पूरी तरीके से इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए पूरी तरीके से यूज करने के लिए हमें इसका जैसे इस्तेमाल बताया गया है वैसे ही यूज करना है। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि मैम जैसे हम कोई और कंपनी का शैम्पू यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, तो क्या इसके साथ इसे यूज करना है? तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई और चीज यूज कर रहे हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर केमिकल डला होता है, और केमिकल वाली चीजों के साथ अगर कोई भी हर्बल चीजें यूज करोगे तो इसका बेनिफिट ठीक से नहीं ले पाएंगे। इसलिए बिना केमिकल वाली चीजें ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल चीजें होती है, लंबे समय तक यूज करने के बाद उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। लेकिन हमारे पास जो ये किट आ चुकी है वो पूरी तरीके से इसके अंदर हर्बल चीजें यूज की है, इसमें कोई भी तरीके का केमिकल नहीं है पहली चीज, और उसके साथ साथ ऐसे हर्ब्स यूज किए गए हैं जो नेचुरल प्रोसेस से इसके अंदर उबाल कर डाले गए हैं, ऐसी तरीके से घोल कर बनाए गए हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जो सारे गुण है आयुर्वेदिक, ये इस ऑयल के अंदर, शैम्पू के अंदर, सीरम के अंदर डले हैं। और जो मार्केट में जो भी हम लेके आते हैं उसके अंदर जो फ्रेग्रेंस होती है, जो मतलब सुगंध होती है, वो किसी ना किसी केमिकल या फिर किसी न किसी ऐसी चीज से डाली होती है जिसकी वजह से खुशबू तो बहुत अच्छी आ जाती है लेकिन वो साथ ही साथ में हमें नुकसान पहुंचाती है। और यहाँ पर जो दिखाई है हमें ये किट, इस किट में नेचुरल तरीके से डाला गया है जिसकी वजह से इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है इतनी अच्छे तरीके से काम करते हैं और हमारे लिए बहुत ही बड़ा वरदान लेके आए हैं। और आज तक जितनी भी महिला साथी, जितने भी पुरुष साथी थे, उन सभी को ये प्रॉब्लम्स थी कि बाल बहुत झड़ रहे हैं और बालों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाल के ग्रोथ कम है और बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया है और एक ही साथ एक ही किट में। कई बार हम लोग अलग अलग शैम्पू, ऑयल, टेबलेट सारा कुछ देते थे लेकिन हर बार आधा यूज होता नहीं होता, लेकिन ये किट की वजह से पूरा ही कोर्स हमें मिल चुका है और इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत लोगों ने यूज करके बहुत अच्छे से फीडबैक भी दिए हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट में ही ये बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट इतने आए हैं, इतने लोगों ने ऑर्डर किया है, तो मुझे नहीं लगता हर किसी के पास पहुंच पाएगी, क्योंकि ये इतना गजब का प्रोडक्ट आया है और हर बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कीसोल हमें दे देता है। तो ये ऐसी गजब की प्रोडक्ट रही और बहुत सारे लोगों ने यूज की होगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और अगर किसी ने रिजल्ट भी लिया है तो बात कर सकते हैं जी। इसी के साथ मैं मैम को इनवाइट करना चाहूंगी कि अगर कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं जी। बहुत सारे लोग तो अपने हाथ में भी किट दिखा रहे हैं कि हमने यूज करना शुरू कर दी है, ले ली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जी मैं ज्योति जी को इनवाइट करना चाहूंगी। जी ज्योति मैम, वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो हाँ, सबको ही हम जी मैम, जय आरसीएम मैम, जय किशोर। ये किट कल का मैं लिया हूँ तो मैम से प्रश्न यही है कि बाल बड़ा है मेरा, तो छोटा बाल पे जल्दी जो है कि कवर करेगा कि बड़ा बाल पे? जी, अगर आपकी स्किन की बात की जाए तो अगर अभी जैसे रूट होते हैं वैसे ही आपके बालों के सही ग्रोथ के लिए काम करेगा, लेकिन इसकी जो रूटीन है उसका ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप हेयर वॉश करने के बाद ऑयल करना है, लेकिन अगर सीरम करेंगे तो तुरंत ही सीरम के बाद ऑयल नहीं करना है। सीरम लगाने के बाद 1 या 1.5 घंटे के बाद आप ऑयल कर सकते हैं। सीरम को लगा के फिर थोड़ा टाइम देना है, फिर ऑयल करना है और फिर रहने देना है। अगर ऑयल को आप धोने चाहे तो दूसरे दिन आपको ऑयल निकालना है। टेबलेट दोनों टाइम दो दो लेनी है। नहीं, ये अगर आप 3 महीने तक लगातार यूज करना है। और बहुत सारे लोगों का इसका रिजल्ट आया है, आपको दिखेगा कि छोटे छोटे बेबी हेयर थोड़े ही दिनों में आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर आपकी स्कैल्प का रूटीन ठीक है तो बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आया है सर।
जी जी, तो पहले हम ऑयल इस्तेमाल किया हूँ, फिर सीरम इस्तेमाल किया हूँ, तो उसी तरह जी है। नहीं, ये गलत तरीका है सर। हाँ, ऑयल के बाद सीरम नहीं करना होता है। जैसे ही आप हेयर वॉश करते हैं, मतलब बाल हाँ, धोते हाँ। हैं, उसके बाद आपको सीरम करना है। सीरम लगाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद आप ऑयल कर सकते हैं। सीरम को पहले यूज करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे यूज करना है, ताकि आपका रिजल्ट बेहतरीन आ पाए। जी सर। ओके मैम, थैंक यू। जी जी सर, आपके क्वेश्चन का सवाल आपको मिल गया है। तो जिस प्रकार मैम ने बताया है उसी प्रकार यूज करना है। और यूज करने का फॉर्मूला भी मैम ने बता दिया है, उगने का फॉर्मूला भी बता दिया है। और वाकई में, क्योंकि आज एक छोटे से छोटा बच्चा भी, 10 साल का बच्चा भी, बाल सफेद भी हो रहे हैं और गंजा भी हो जाने शुरू हो जा रहा है। क्योंकि हमारा खान पान जो सबसे ज्यादा, हमारा जो हमें ध्यान नहीं रखते हैं, वो है हमारा खान पान। और खान पान के साथ साथ हम बहुत सी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर हमारे पूरे स्वास्थ्य के प्रति, सारे प्रोडक्ट स्वास्थ्य के प्रति हमें पहुंचाए जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में है साक्षी मौर्य जी हैं।